आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज रिलेशन का परिभाषा। हालांकि मैंने क्लास में कराया था, लेकिन एक बार फिर समझा देते हैं रिलेशन का परिभाषा समझाते हुए, तब हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को, है ना। रिलेशन हिंदी में संबंध। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहला जो यूनिट होता है, यूनिट फर्स्ट जो है हम लोग का यूनिट फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन ये हम लोग को एग्जाम में 10 नंबर का आता है। रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम में 10 नंबर का है ये। इसमें एक्सरसाइज है हम लोग का, पहला एक्सरसाइज है हम लोग का रिलेशन, हिंदी में संबंध। दूसरा एक्सरसाइज है फंक्शन। तीसरा एक्सरसाइज है बाइनरी ऑपरेशन और चौथा है हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आप पहला यूनिट में रिलेशन शुरू करेंगे। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। रिलेशन, तो रिलेशन किसे कहते हैं आपको बताया भी गया था रिलेशन के बारे में। हिंदी में संबंध कहेंगे हम, रिलेशन है ना, संबंध। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी, अरिक्त का मतलब होता है जो खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ मैंने एक सेट लिया है ए, इसमें कुछ ना कुछ सदस्य है। जैसे मैंने यहाँ लिया है 1, 2, 3, तो ये क्या है हम लोग का 1, 2, 3 क्या है? ये सदस्य है, एलिमेंट्स है। मतलब कि जो ए समुच्चय है वह खाली नहीं है, इसमें कोई ना कोई सदस्य है, एम्प्टी नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे नॉन एम्प्टी। ये जो ए समुच्चय है ये क्या है? नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि इसमें सदस्य है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे जितना भी सदस्य हो, मतलब ये नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है। तो वही चीज कहा जा रहा है। यहाँ बी भी देख लीजिए आप, बी में भी 2 सदस्य मैंने लिखा है 2, 4। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि रिलेशन किसे कहोगे आप, रिलेशन का परिभाषा क्या है, व्हाट डू मीन बाई रिलेशन, रिलेशन कहते किसे है, तो हम लोग जवाब देंगे कि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो। अब तो आप समझ गए कि अरिक्त कौन होता है। अरिक्त का मतलब क्या हुआ? खाली नहीं होना चाहिए, माने कोई ना कोई सदस्य उसमें शामिल हो। तो ए और बी यदि दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन आर इज ए रिलेशन, तब आर एक संबंध होगा, रिलेशन होगा। इफ एंड ओनली इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप इसे याद रखेंगे कि रिलेशन किसे कहेंगे, तो मेन चीज यही है, आर एक रिलेशन होगा। आर रिलेशन तब होगा जब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि आर जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका? ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी क्या है? मतलब ए और बी का हम गुणा करेंगे। गुणा कैसा होना चाहिए? कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए। गुणा कैसे होना चाहिए? कार्टेशियन फॉर्म में होना चाहिए। अगर ए का मान हम लोग को दिया हुआ 1, 2, 3, बी का मान दिया हुआ है 2, 4, और सवाल ये कह रहा है कि R1 रिलेशन है, क्या R2 एक रिलेशन है? तो R1 और R2 रिलेशन पहचानने के लिए सबसे पहला काम होगा कि इस A का और इस B का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे, दोनों का गुणा तैयार करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अब बताइए कि कार्टेशियन फॉर्म क्या है? ये 2 सेट का मल्टीप्लाई, 2 सेट का गुणा कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे करेंगे? तो यहां आपको सबसे पहले उसी का काम है। रिलेशन पहचानने के लिए जब भी आपको दिया जाता है तो पहले आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे। अगर यहां आप देख लीजिए कि हम लोग को 2 सेट दिया है, तो दोनों को ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर एक ही सेट देगा तो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, a का मान है मेरे पास 1 2 3 क्रॉस, b का मान है 2, 4। अब इसका हम क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस कैसे करेंगे इसका हम, तो कार्टेशियन फॉर्म में गुणा करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। आइए इस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखाएगा यहाँ 1, 2। इस 1 को आप 4 से करेंगे तो 1, 4, फिर 2 से गुणा करेंगे जब तो 2, 2, 2 से 4 को गुणा करेंगे 2, 4, फिर 3 से आप जब गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे 3, 2, 3 को 4 से करेंगे तो 3, 4। आप इसको जब ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए गुणा नहीं किया जाता है किसी भी दो सदस्य को। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 और 5 को कार्टेशियन फॉर्म में गुणा करो। मैंने कहा कि 2 को और 5 को कार्टेशियन फॉर्म में गुणा करो, तो आपको क्या करना है, 2 लिखना है, 5 लिखना है, बीच में कमा लिखना है और छोटा ब्रैकेट का अंदर बंद कर देना है। मतलब कि यही कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन, ये हम लोग का हो गया यहां से कार्तीय गुणन। मतलब कि किसी भी अंक को कमा देकर छोटा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए उसे कार्टेशियन कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। याद रहेगा, किसी भी 2 अंकों को गुणा ना करके कमा देकर दोनों सदस्य को लिख दीजिए, बीच में कमा दे दीजिए और छोटा ब्रैकेट का अंदर बंद कर दीजिए। तो जब आप छोटा ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो वह कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको कॉमा देकर दोनों सदस्य को छोटा ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, तो क्या हो जाएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सवाल ये कहता है कि अगर a और b कोई 2 सेट है तो उन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम। क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर 2 सेट है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक ही सेट है तो a को ही a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक ही समुच्चय होगा, एक ही सेट होगा और रिलेशन तैयार करना होगा, रिलेशन पहचानना होगा, तो क्या उसका रिलेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए रिलेशन का परिभाषा हम लोगों ने क्या सीखा, R एक रिलेशन होगा यदि R सबसेट हो A क्रॉस B का। सबसेट का मतलब होता है कि R में जितने सदस्य हैं, R में जितने सदस्य हैं वो सारे सदस्य A क्रॉस B में शामिल होना चाहिए। तो इस R को हम रिलेशन कहेंगे, अन्यथा ये रिलेशन नहीं हो सकता है। R सबसेट हो A क्रॉस B का, मतलब R का प्रत्येक सदस्य A क्रॉस B में शामिल हो। तो जब R का प्रत्येक सदस्य A क्रॉस B में शामिल होगा तो आप जवाब देंगे कि यह R जो है रिलेशन है। जैसे यहाँ A का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है, R1 दिया है, R2 दिया है और सारा आपको दिया जा सकता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या R1 रिलेशन है, क्या R2 रिलेशन है। तो R1 R2 रिलेशन की पहचान करने से पहले हम ये देखेंगे कि R1 रिलेशन है किस पर। आपसे पूछा जाए कि इज R1, सवाल मैंने आपसे यहाँ पूछ दिया कि इज R1 रिलेशन ऑन सेट A to B। मैंने आपसे पूछा कि क्या R1 रिलेशन है ऑन A to B। इसका अर्थ क्या हुआ, ऑन A to B का मतलब क्या हुआ, मतलब A से हम B को क्रॉस करेंगे कार्टेशियन के रूप में। अगर यहां मैंने लिख दिया कि इज R1 रिलेशन ऑन सेट A to A, A to A, इसका मतलब हुआ कि A को A से क्रॉस करेंगे। A to A इसका अर्थ क्या हुआ
ए को ए से क्रॉस करेंगे, ए टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए को बी से क्रॉस करेंगे, ए को बी से क्रॉस करेंगे। तो यहां हम लोग को पहचानना है कि क्या R1 रिलेशन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल ये भी कह रहा है कि ए टू बी पर आप पहचान करो। ये सवाल आपसे पूछेगा कि किस पर रिलेशन पहचान करना है, ए टू बी पर, ए टू ए पर, बी टू ए पर, बी टू बी पर, जो कहेगा हम लिखेंगे। अगर बी टू ए कहेगा तो पहले बी लिखेंगे, बाद में ए, तब मल्टीप्लाई करेंगे। आइए, तो सबसे पहले यहां मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब कि ऑन ए टू बी है, तो हमने ए क्रॉस बी का प्रयोग कर लिया। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ कि ए का मान भरेंगे, बी का मान भरेंगे। ए का मान है 1 2 3 और बी का मान है 2, 4। अब इसका हम कार्टेशियन के रूप में प्रोडक्ट तैयार करेंगे, कार्टेशियन के रूप में इसका प्रोडक्ट तैयार करेंगे हम। आइए करते हैं। तो अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कार्टेशियन के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 1 को 2 से गुणा करिए, लेकिन कार्टेशियन के रूप में लिखना है, तो 1, 2 गुणा नहीं करेंगे, कमा देंगे बीच में और छोटा ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, 1, 2। क्लियर हो गया। फिर अब 1 को 4 से, तो 1, 4, फिर 2 को 2 से, 2, 2, 2 को 4 से, 2, 4, 3 को 2 से, 3, 2, 3 को 4 से, 3, 4। तो ये कार्टेशियन के रूप में हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया। ए और बी का गुणा कार्टेशियन के रूप में मैंने तैयार कर लिया। ये कार्टेशियन के रूप में मैंने गुणा। जब भी आपको रिलेशन कहा जाए पहचानो, तो सबसे पहले आप ये पहचानिएगा कि रिलेशन किस पर पहचानना है, ऑन ए टू बी पर, मतलब कि ए गुणे बी पर, या ऑन ए टू ए पर। एक ही सेट दे देगा कि रिलेशन पहचाने, इज R1 रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ, इज R1, अगर मैंने यहां एक आपको मैंने लिख दिया एग्जाम्पल सवाल, इज R1 रिलेशन ऑन सेट ए, बस इतने लिखा हुआ है, ऑन सेट ए। क्या R1 रिलेशन है ऑन सेट ए पर? अर्थ क्या हुआ इसका, क्या करेंगे हम, क्या करोगे आप, कैसे रिलेशन पहचानोगे? सवाल कह रहा है कि क्या R1 रिलेशन है ऑन सेट ए, बस एक के को सेट दिया ए, अब हम लिख लिए ए बी गुणा किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। R1 पहचानना है, किस पर पहचानना है, ऑन सेट ए। इसका मतलब हुआ कि आप ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा उसमें से पहचान करेंगे कि ये रिलेशन है कि नहीं है। यहां आइए, सवाल हम लोग को R1 के बारे में पूछा कि क्या R1 रिलेशन है ऑन सेट ए टू बी, ए क्रॉस बी पर R1 एक रिलेशन है। तो अब हम क्या किए कि ए और बी को क्रॉस कर लिए, कार्टेशियन के रूप में क्रॉस कर लिए। तो जब कार्टेशियन के रूप में क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद यहां कार्टेशियन के रूप में हम लोग का क्रॉस हो गया, तो इस मान को अब चेक करेंगे। R1 देख लीजिए, 1 2 ए क्रॉस बी में है कि नहीं है, बिल्कुल है। 2 4 बिल्कुल है। फिर 3 2 वो भी है, माने R1 में 3 गो सदस्य है, 1 2 3, और R1 का तीनों सदस्य ए क्रॉस बी में शामिल है। मतलब साफ है कि ये जो R1 है यह एक रिलेशन है, किस पर, ऑन ए टू बी। R1 एक रिलेशन है, किस पर है, ऑन ए टू बी पर। आप यहां लिखेंगे R1 के बारे में, यस बिकॉज R1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, माने R1 का प्रत्येक सदस्य ए क्रॉस बी में शामिल है। सबसेट का मतलब हुआ कि ये जो R1 में 3 गो सदस्य है, ये सब ए क्रॉस बी में शामिल हो तो उसे सबसेट कहेंगे। तो R1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R1 का प्रत्येक सदस्य ए क्रॉस बी में शामिल है, तो हम कहेंगे कि R1 एक रिलेशन होगा।
क्या R2 एक रिलेशन है? देख लीजिए 1 4 1 4 है, उसमें 2 2 2 2 भी है, 3 3 3 3 कहीं नहीं है। मतलब कि 3 3 एक ऐसा सदस्य है जो हमारे A क्रॉस B में नहीं है। तो क्या R2 रिलेशन होगा? सीधा लिख देंगे कि R2 एक रिलेशन नहीं है। नो नो, R2 डज नॉट सबसेट ऑफ, यहां लिख दीजिए नो, बिकॉज, क्योंकि R2 डज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R2 जो है A क्रॉस B का सदस्य नहीं है, इसीलिए R2 डज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R2 का प्रत्येक सदस्य A क्रॉस B में शामिल नहीं है, इसीलिए R2 रिलेशन नहीं हो सकता है। देखो, रिलेशन पहचानना बहुत आसान है, और जब तक आप रिलेशन नहीं पहचानोगे इसका टाइप पढ़ने में आपको बड़ा दिक्कत आएगा। तो आज एक मैंने डेमो के तौर पर ये मैंने रिलेशन का परिभाषा सिर्फ एक बार और समझा दिया। बढ़िया से आप लोग डीपली इसको समझ लेंगे, एक बार अंदाजी घर बैठकर लिख लेंगे। कल हम इसका टाइप कराएंगे। आज सिर्फ डेमो के लिए इतना ही क्लास करा के छोड़ देते हैं, कल इसका टाइप हम स्टार्ट करेंगे। इतना तो आप लोग मैंने क्लास में भी समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और आप इसको देख लीजिए बढ़िया से। किसी तरह का मन में डाउट हो तो व्हाट्सएप पर लिख देंगे, और व्हाट्सएप पर लिखकर छोड़ देंगे, उसको मैं पढ़ लूँगा। जब भी नेक्स्ट क्लास लूँगा, जब भी नेक्स्ट क्लास यहाँ चलाऊँगा मैं, तो पहले आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे, उसको पुनः समझाएंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चों का कहना था कि सर इम्पटी क्या होता है, नॉन इम्पटी क्या होता है। तो इम्पटी माने खाली, और नॉन इम्पटी माने अरिक्त। अरिक्त माने कुछ हो, जैसे यहाँ कुछ सदस्य है, तो ये हम लोग का इम्पटी नहीं हो सकता है, ये नॉन इम्पटी होगा। नॉन इम्पटी खाली नहीं, मतलब कुछ है तो खाली कहाँ है, नॉन इम्पटी है। अगर कुछ नहीं रहता, फाई रहता, फाई तो फाई नहीं होना चाहिए। रिलेशन का परिभाषा स्पष्ट कहता है कि A और B दो समूचे यदि है तो दोनों नॉन इम्पटी होना चाहिए और रिक्त होना चाहिए। रिक्त नहीं होना चाहिए, रिक्त होगा तब तो फाई हो जाएगा। आप रिलेशन की पहचान कहाँ कर पाएंगे? तो रिलेशन कैसे पहचाना जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सबसेट किसको कहेंगे? रिलेशन की पहचान करना है तो A टू A का मतलब क्या हुआ, A टू B का मतलब क्या हुआ, B टू A का मतलब क्या हुआ, B टू B का मतलब क्या हुआ, ये पता होना चाहिए। अगर आपसे मैं कहता हूं कि क्या यह रिलेशन है ऑन सेट A, इसका मतलब हुआ कि हम A गुणे A का कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करेंगे और उस पर पहचान करेंगे कि ये रिलेशन है कि नहीं है। ऑन सेट A, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा भी है कि क्या R1 A पर रिलेशन है, तो A पर जब कह रहा है तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि A को हम A से क्रॉस करेंगे, A को A से क्रॉस करेंगे और तब उसकी पहचान करेंगे। A क्रॉस A में चेक करेंगे, मतलब जिस पर कहेगा कि क्या यह सेट A पर रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, पहले A क्रॉस A निकाल लेंगे और तब उस R को हम चेक करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल और मैं यहाँ लिखता हूँ, एक यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया R3 और यहाँ मैंने लिख दिया हम कि ये हमारा हो गया 1 1 2 2 3 2 है ना, 2 1 ब्रैकेट बंद कर दिया। और मैंने आपसे कहा कि क्या ये जो नीचे मैंने लिखा है R3 1 1 2 2 3 2 2 1, क्या यह एक रिलेशन है? सवाल यहाँ मैंने आपसे लिख दिया, सवाल ये है कि इज R3 रिलेशन ऑन सेट A, क्या A पर यह एक रिलेशन है? तो सबसे पहला काम होगा मेरा कि हम A क्रॉस A पहले तैयार करेंगे। चूंकि सवाल कह रहा है कि क्या यह रिलेशन सेट A पर है, A टू B पर नहीं कह रहा है, A पर खाली कह रहा है, तो हम A को A से पहले गुणा करेंगे। तो A का मान कितना है, तो A का मान है 1 2 3 क्रॉस फिर है 1 2 3। अब इसका क्रॉस तैयार कर लेंगे, तो अब 1 2 3 का और 1 2 3 का क्रॉस करेंगे कार्टेशियन के रूप में, तब मिलेगा हम लोग को 1 1 1 2 1 3। फिर 2 से करेंगे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 से करेंगे 3 1
3,2 ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद आ जाइए, सवाल ये है कि क्या R3 रिलेशन है। देखिए 1 है शामिल, 2 भी शामिल है इसमें, 3 भी शामिल है इसमें, 2 1 और 2 1 भी इसमें शामिल है। मतलब R3 का प्रत्येक सदस्य A क्रॉस A में है, तो R3 रिलेशन हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे यस, बिकॉज R3 सबसेट ऑफ A क्रॉस A, माने हम यहां लिखेंगे कि R3 एक रिलेशन है ऑन सेट A क्रॉस A पर। जिस पर कहेगा सवाल अगर कहता है आपकी A पर रिलेशन पहचाने तो A क्रॉस A निकालेंगे, A टू B पर रिलेशन पहचाने तो A क्रॉस B निकालेंगे, B टू A पर कहेगा तो पहले B बाद में A, तब कार्टेशियन लिखेंगे और तब पहचान करेंगे। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। घर बैठकर इसको एक बार बढ़िया से आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास कल मैं इसका टाइप कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।